बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अराजी मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अलीगढ़ सोसाइटी में पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं फीता कोई भी काटे फर्क नहीं पड़ता। निगरान वज़ीर बल्दियात और मेरे बयानिए में फ़र्क है। रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पानी चोरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ रंग ला रही हैं। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। शहर कायद को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का अज़्म, जियाले मेयर ने एक और पार्क का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम 33 में जाम इकरामुल्लाह धारेजो पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, पीपल्स पार्टी ने इस सोसाइटी से कब्जा छुड़वाने में अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद अब इस जगह के हकीकी वारिस यहाँ रिहाइश पजीर हैं और सोसाइटी में मसाजिद और पार्क भी बन रहे हैं। इस सोसाइटी जो आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले ज़ेरे कब्ज़ा थी, जिस पर कब्ज़ा नहीं था, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उस कब्ज़े को छुड़वाया था। बल्कि आज माशाल्लाह उस ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीन को क्लियर कराने के बाद लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। मसाजिद यहाँ पर तामीर कर दी गई हैं, लोगों के लिए पार्क्स यहाँ पर बना दिए गए हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात को मुखातिब करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि फीता कोई भी काटे फर्क नहीं पड़ता। मुबीन जमानी मेरे बड़े भाई हैं। कल जिस सड़क का उन्होंने इफ्तिताह किया था, इस पर तरक्याती कामों की मंजूरी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ली गई थी। जिस चीज़ का उन्होंने कल संगे बुनियाद रखा और जिस सड़क का इफ्तिताह किया, उसका काम हमने आगाज़ किया था। बख्तियारी यूथ सेंटर को अप्रूव मैंने कराया था, मेरी हुकूमत ने कराया था। रईस अहमद जाफरी रोड हमारी हुकूमत ने मंजूर की, अप्रूव की, काम भी हमने स्टार्ट किया, उसकी निगरानी भी हमने की, पर आखिर में फीता उन्होंने काट लिया। नो प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ फीतों का मसला नहीं है, कपड़ों का मसला है। हम कपड़े पहन के आए हुए, अजरक हमारे पास है, टोपी हमारे पास है। इंशाल्लाह हम बड़े क्लियर हैं, काम करना चाहते हैं, काम कर। अनाज़िर, स्टील मिल मुलाज़मीन कई साल से तनख्वाहों में इजाफे के मुंतज़िर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 25% इजाफे की नवीज़ सुनाई, लेकिन इसमें भी कटौती कर ली गई। इस पर मुलाज़मीन सड़कों पर निकल आए, स्टील मिल गेट पर धरना दे दिया। बिलाखिर इंतज़ामिया को मुलाज़मीन के मुतालबात मानने पड़ गए। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। स्टील मिल्स के मुलाजमीन के हक पर डाका, मुलाजमीन अपने हक के लिए डट गए। तनख्वाहों में तयशुदा इजाफा ना देने पर एहतजाज। कराची में आज स्टील मिल्स मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज का दूसरा रोज। एहतजाजी मुलाजमीन की जानिब से स्टील मिल के गेट के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा हमारे मुतालबात में सर फहरिस्त है। यहाँ मुलाजमीन के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि 2004 से ये मुलाजमीन यहाँ पे बहुत सारे मुलाजमीन काम कर रहे हैं। 2011 से इन मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। ठीक है, महंगाई की शरह आपके सामने है और लोग समझते हैं कि तनख्वाहें ना बढ़ने का मतलब ये होगा कि इनकी पहली तनख्वाहें लाखों में होगी। ऐसा नहीं है। हमारी एवरेज पे, हमारे पास जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी एवरेज पे सबसे कम मिनिमम तनख्वाह जो है वो 25,000 है। हमारा फीस का मुतालबा ये है कि जब हुकूमत सिंध ने और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुलाजमीन के लिए जो है फेस 4 को मंजूर कर दिया है, तो हमारी मौजूदा इंतज़ामिया को इसमें क्या हिच है कि वो नहीं करती। दौरान एहतजाज स्टील मिल्स की एक्शन कमेटी के इंतजामिया से मुज़ाकरात किए, जो कामयाब हो गए। इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि आने वाली तनख्वाहों को बढ़ाकर मुलाजमीन को दिया जाएगा। कैमरामैन हारिस के हमरा शाहरुख शाह, City 21 न्यूज़, कराची। कराची के शहरियों को दूध की कीमतों की सूरत में महंगाई से रिलीफ मिलने लगा। डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमत में 30 रुपये फी लीटर कमी की, जिसके बाद दुकानों पर दूध 200 रुपये फी लीटर तक फरोख्त होने लगा है। शहरियों की जानिब से दूध मज़ीद सस्ता करने का भी मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में कमी के असरात नजर आने लगे। शहर के बेशतर दुकानों पर दूध 30 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 230 रुपये से कम होकर सरकारी कीमत 200 रुपये लीटर पर फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि दूध सस्ता होना अच्छी बात है, ताहम महंगाई के तनाजुर में दूध की कीमतें मजीद कम होनी चाहिए। ये अच्छी खबर है, मगर जैसा जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो सस्ता होना चाहिए। मगर फिर भी चलो, आटे में नमक के बराबर हुआ है, कुछ तो बेहतर हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है, हल्का ही हो जाए। गरीब आवाम है, परेशान है बेचारी दूध के लिए, हर महंगाई के लिए। चलो कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल जा रहा है ना इंसान, और भी रिलीफ दे हम लोगों को, गरीबों को, सब अच्छा ही हो जाए। वो भी बेहतर है, चलो आवाम के लिए भी बेहतरी है, अच्छी बात है। कम हो, लेकिन और भी कम होना चाहिए।
दूसरी यानी दूध फरोशों ने भी सरकारी कीमतें आवेजा कर दी हैं। कहते हैं दूध सस्ता होने से कारोबार पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जी बिल्कुल, देखेंगे बहुत ऐसा इक़दाम है जो कि इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो इसका आवाम को रिलीफ मिलेगा और हमें भी उसका कुछ फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा हम भी आगे पहुंचाते जाएंगे रिलीफ, और इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा बहुत। दूध की कीमतों में कमी से दही भी 340 रुपए से कम होकर 320 रुपए किलो तक आ गया है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। ताजरों की रोज़गार बचाओ तहरीक ने एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। अतीक मीर की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान बिजली चली गई। ताजर रहनुमाओं ने शहर के 3 अहम मकामात पर एहतजाज का ऐलान किया है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बिजली पेट्रोल कीमतों में आए रोज इजाफा और महंगाई के खिलाफ ताजिर एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए। रोजगार बचाओ तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान भी कर दिया गया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर के जेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। अतीक मीर ने वाजे किया, जब तक मुनसिफाना तौर पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं की जाएगी चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने बताया 3 तलवार, एम्प्रेस मार्केट और फवारा चौक पर एहतजाज करेंगे। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और दीगर अशिया की महंगाई के ख़िलाफ़ एक तहरीक ने जन्म लिया था, जिसका पहला मुजाहरा बोल्टन मार्केट पे पेश किया गया। अब फिर ये सिलसिला पूरे मुल्क में चल पड़ा। आज फिर हम इसी कमरे में बैठे हैं। हम जो माज़ी करीब में इस सिलसिले में जो एहतजाज हुए, हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए हौसला अफजा हैं। तो हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि हम एहतजाज करें। आज भी हम 3 जगहों पर दोबारा एहतजाज शुरू करने के लिए बैठे हैं। हम एम्प्रेस मार्केट, फवारा चौक सदर और 3 तलवार क्लिफ्टन पे एहतजाज के लिए दोबारा से सर जोड़कर बैठे हैं। ताजिर रहनुमा महमूद हामिद ने नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली के 4 रुपए 58 पैसे की मंजूरी देने की मजम्मत की और बिजली फौरी सस्ती और पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपए की कमी का मुतालबा किया। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 58 पैसे बढ़ाने का उसको नेपरा ने इजाज़त दे दी है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। पूरी कौम सरापा एहतजाज है, ताजिर सरापा एहतजाज हैं और ये नेपरा की हठधर्मी है कि वो उनको इजाज़त दे रही है मज़ीद लोगों का खून निचोड़ने के लिए। ताजिरों ने इस अज़म का अयादा किया कि मसाइल के हल तक रोजगार बचाओ तहरीक आगे बढ़ती रहेगी। इजलास के दौरान बिजली चली गई और ताजिरों ने अंधेरे में ही इजलास की कार्रवाई मुकम्मल की। कैमरामैन हैदर अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन, ताजरों ने भी कामयाबी का एतराफ़ कर लिया। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन चेयरमैन मकबूल अहमद मलिक कहते हैं स्मगलिंग के खिलाफ जारी क्रैकडाउन मईशत पर मस्बत असरात मुरतब करेंगे। साफ कहा है कि 10% प्रोसेसिंग फ़ीस और मनफी लिस्ट शामिल होने से अब अफगान ट्रांजिट के नाम पर स्मगलिंग नहीं हो सकेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात, मईशत पर पड़ने लगे मुस्बत असरात, ताजरों का भी एतराफ़। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन चेयरमैन मकबूल अहमद मलिक का कहना है कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए क्रैकडाउन मुल्की मईशत के लिए बहुत अहम है। ताजिर रहनुमा का कहना था कि ज्यादा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर माल इम्पोर्ट किया गया और वही इजाफी दरामदी माल स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा था। जी, ये हुकूमत का बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे जो फजूल में जो ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी वो अफगान ट्रांजिट के थ्रू हो रही थी, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, तो वो स्मगल्ड होके वापस हमारे मुल्क में आ रही थी। तो इससे ये होगा कि ये लीगलाइज हो जाएगी और हमारा जो डॉलर फजूल में वो जा रहा था उसकी हमें सेफ्टी होगी। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि 10% प्रोसेसिंग फीस और मनफी लिस्ट शामिल होने से अब अफगानिस्तान ट्रांजिट के नाम पर स्मगलिंग नहीं हो सकेगी। कहा कि स्मगलिंग की वजह से डॉलर मजबूत हो रहा था। असल FI का इशू होता है तो लोग पहले कोशिश यही कर रहे हैं कि पहले LC खुलवा के ही माल को इम्पोर्ट करें। तो जो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों के माल आए हुए थे और FI इशू नहीं हो रहा था, वो माल स्टक हुआ था। तो अब उसमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। लोग पहले से ही अपना LC खुलवाने का कोशिश करते हैं और FI टाइम पे इशू होता है। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि डॉलर की सप्लाई बेहतर होने की वजह से अब ज्यादा माल पोर्ट पर फंसा हुआ नहीं है। कस्टम हुक्काम से दरख्वास्त है कि कंसाइनमेंट की जाँच का अमल तेज किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے میدان میں انقلابی پیش رفت۔ کراچی کے طالب علموں نے انسان نما روبوٹس تیار کر لیا۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کردہ ماک 1 نامی یہ روبوٹ انتہائی دلچسپ اور کارآمد ہے اور انسانوں کی طرح باتیں بھی کرتا ہے۔ آئیے اس شاندار رپورٹ سے ملوا رہی ہیں عائشہ آفرین۔ روبوٹ نما انسان تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک ایسے روبوٹ سے جو انسانوں کی طرح دکھتا ہے، اور یہ اے آئی ٹیکنالوجی پر مبنی ایک ایسا روبوٹ ہے جو نہ صرف انسانوں کی طرح حرکات و سکنات کر سکتا ہے بلکہ انسانوں کی طرح سوچ سمجھ بھی سکتا ہے اور بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتی اور میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اس روبوٹ کے پاس جو اس وقت میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، ماحول کو سمجھ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس سے بات کرتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، پاکستانی طالب علم کسی سے کم نہیں، کراچی کے طالب علموں نے اسے ثابت کر دکھایا۔ اب انسان سے کام لینے کا زمانہ گیا، انسان کی جگہ اب روبوٹ لیں گے۔ گھر کا کام ہو یا آفس کا کام، روبوٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نسٹ یونیورسٹی کراچی کے طلبہ نے ایسا کارنامہ کر دکھایا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ طلبہ نے ایک ایسا روبوٹ تیار کر لیا جو اے آئی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور پاکستان کا پہلا پروٹوٹائپ روبوٹ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارک کے پارٹس 3D پرنٹر سے حاصل کیے گئے ہیں۔ مارک 1 نامی اس روبوٹ کو تیار کرنے والی ٹیم کے پریزیڈنٹ انجینئر حسن علی کا کہنا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی ہونے کے باعث یہ کسی بھی شعبے میں کام کر سکتا ہے، اس کی کوئی حدود متعین نہیں۔ تو یہ جو ہم نے روبوٹ بنایا ہے یہ 25 اسٹوڈنٹس کی ٹیم نے بنایا ہے 4.5 مہینوں میں، کہ اس کی پوری باڈی میں فل باڈی موومنٹ ہے، سارے بالکل جیسے اس کا نام ہے ہیومنوئڈ، ہیومن لائک موومنٹ ہے پوری باڈی میں۔ یہ انسانوں کی طرح آپ سے بات کر سکتا ہے، ساری آپ کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، انٹیلیجنٹ رسپانسز دے سکتا ہے۔ اس کو ہم نے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر لیا تاکہ یہ انفارمیشن فوری طور پہ نکال کے دے سکتا ہے۔ ہم نے جس لیول کی فیس اینڈ جیسچر ریکگنیشن ڈالی ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ویری نیو۔ اس کے علاوہ اس کی جو فل باڈی موومنٹ ہے، دا فیکٹ کہ یہ پورا 3D پرنٹڈ ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں یہ پاکستان میں اور کسی نے نہیں کی ہیں۔ ایکسیڈنگلی ورسٹائل، یو کین اپلائی اٹ ویئر ایور یو وانٹ، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی یہ روبوٹ 250 سے زائد پارٹس جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ مارک کے پاس صرف مصنوعی ذہانت ہی نہیں بلکہ بصارت بھی موجود ہے اور یہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ کر ان کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر سکتا ہے۔ ہاتھ ہلانے، چیزوں کو پکڑنے، بات کرنے، سمجھنے، شناخت کرنے اور انسانوں کی طرح حرکات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مارک نہ صرف خود بلکہ انٹرنیٹ کی مدد سے بھی بیش بہا معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ انجینئرز کا کہنا ہے کہ جتنی زیادہ اس سے بات چیت کی جائے یہ اتنا ہی زیادہ ٹرین ہوتا رہتا ہے اور اسے بنانا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ جتنی آپ اس سے بات چیت کریں گی اتنی زیادہ یہ ٹرین ہوتا رہے گا، اتنا زیادہ یہ کام کرتا رہے گا۔ یہ پورا کا پورا پلاسٹک مٹیریل ہے، یہ 3D پرنٹ ہوتا ہے، اس کو ABS پلاسٹک کہتے ہیں۔ پاکستان روبوٹکس کا کلچر نہیں ہے تو ہم نے دیکھا یار باقی پوری دنیا میں اس طرح کے کلچر بن رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اسی لیے یہاں سے ہم نے انیشیٹ لیا۔ ہم نے مارک اپنے سینسرز کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اسے ذاتی معاونین، ہاسپٹل اور ریسیپشنسٹ جیسے شعبے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید دنیا میں روبوٹس کی بہت زیادہ مانگ ہے اور پاکستان سے وابستہ مختلف صنعتیں اس ہیومنائڈ روبوٹ ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے بہت پرجوش دکھائی دے رہی ہیں۔ مارک، گیو می مائی مائک۔ فلمز میں دکھائی دیے جانے والے روبوٹس اب اصل زندگی میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختلف کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والے یہ انسان نما روبوٹس ہماری زندگی کو بہت زیادہ آسان بنانے والے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈالر بیک فٹ پر اور روپے کی جارحانہ اننگز جاری ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 93 پیسے سستا ہو چکا ہے اور 283 روپے سے بھی نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 6 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2.5 روپے سستا ہو کر 281 روپے 50 پیسے پر ملنے لگا۔ انٹر بینک سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 19 پیسے سستا ہو گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈالر کو لگ گئی لگام، روپے میں مسلسل استحکام۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 6 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 93 پیسے سستا ہو کر 283 روپے سے نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 62 پیسے سے کم ہو کر 282 روپے 69 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے 10 پیسے کی بلند سطح سے اب تک 24 روپے 41 پیسے سستا ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر سستا ہونے کے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جب سے حکومت نے یہ کرنسی اسمگلرز اور دیگر انلیگل کاروبار کے خلاف ڈرائیو چلائی ہے
तो तकरीबन ओपन मार्केट के अंदर जो ग्रे मार्केट थी उसके अंदर 50 रुपए कम हो गए हैं और इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 25 रुपए की कमी बाकी हुई है। उससे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें अपने बैरून खातून के अंदर हुआ है जो कि 2850 अरब रुपए के कर्जे हमारे कम हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी अमरीकी डॉलर 2 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 284 रुपए से कम होकर 281 रुपए 50 पैसे तक गिर गया। इंटर बैंक से ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 19 पैसे सस्ता मिलने लगा। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 48 रुपए 50 पैसे सस्ता हो चुका है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की कीमत में कमी के सम्राट नजर आने लगे। किया कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 50,000 से 5 लाख रुपए तक की कमी कर दी है। मजीद तफसीलात अयास राना की रिपोर्ट में। डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। किया कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी। ऑल पाकिस्तान मोटर कार डीलर एसोसिएशन सिंध के सदर चौधरी आमिर बोले, कॉमर्स मिनिस्ट्री को चाहिए कि दीगर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को कीमतें कम करने के लिए पाबंद करे। हुकूमत वक्त के एक ऐलान से कि जी ये इंशाल्लाह 250 से नीचे आ जाएगा, तो किया ने ये स्टेप लिया है जो कि 50,000 से लेके 5 लाख तक पैसे कम किए हैं और ये खुशाइन बात है। इसी तरह मैं मुदमाना रिक्वेस्ट करता हूँ कॉमर्स मिनिस्ट्री से कि इमीडिएटली टोयोटा एंड सुजुकी एंड अदर्स इन सबको फ़ौरन कहा जाए कि डॉलर अब काफ़ी नीचे आ गया है, क्योंकि डॉलर की वजह से ही ये लोग बोलते हैं कि हमें प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं और सीकेडी की मद में ये सारा डॉलर एक्चुअल ये भेज रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। चौधरी आमिर ने कहा, ये कंपनियां गाड़ियां नहीं बनाती बल्कि पार्ट्स जोड़कर गाड़ियां तैयार करती हैं। गाड़ी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं सबको पता है। ये यहाँ गाड़ी पार्ट्स मंगा के यहाँ गाड़ी बना रहे हैं, असेंबलर्स हैं दे आर। और इन लोगों की उजारागर्दी की वजह से ये मैटर हाईलाइट होना चाहिए कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी, आर्मी चीफ को भी, कि फ़ौरन स्टेप लें और बाकी लोगों से प्राइस कम कराएं। गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक डीलर एजाज अहमद का कहना है कि गाड़ियों की कीमतों में कमी आएगी तो कारोबार में भी मुस्बत असर पड़ेगा। अब ये जो आज अच्छी खबर आएगी कि प्राइस कम हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी कंपनीज भी प्राइस उसी तरह से कम करेगी जिस तरह से डॉलर नीचे आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आवाम की कुव्वत खरीद जो है ना बढ़ी जाएगी ताकि हमारा कारोबार भी शुरू हो जाए। डीलर्स का कहना है कि हम आर्मी चीफ के मशकूर हैं जिनकी काविशों की वजह से डॉलर की कीमतों में कमी आ रही है। कैमरामैन उस्मान के हमरा अयाज राना, सिटी 21। सोने की कीमत में कमी के बाद फिर इजाफा हो गया। 1 तोला सोना 2,400 रुपये महंगा हो चुका है। ऑसिन सराफा बाजार डीलर्स के मुताबिक फ़ी तोला सोना 2,400 रुपये महंगा हो गया। फ़ी तोला सोना 1,88,000 से बढ़कर 1,90,400 रुपये का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ तेज़ी देखने में आई। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 41 पॉइंट्स के इजाफे से 47,493 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अयास राना की रिपोर्ट में। रुपए अपनी कदर बनाई तो सरमायाकारी भी खूब आई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की दिलचस्पी ने मईशत की बेहतरी की नवीद सुना दी। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। डॉलर की कीमत में कमी से सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से दिलचस्पी ने मार्केट को मुस्तहकम किया है। ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही शानदार रहा है। 1200 से जायद पॉइंट इस हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रैलीज देखी अक्रॉस द बोर्ड। आपने देखा सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी रैलीज बनी, सीमेंट्स के नंबर हमने दोबारा से इंप्रूव होते हुए देखे हैं। फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो मामला चल रहे हैं दुनिया के साथ GSP प्लस स्टेटस की बातें हो रही हैं और फिर इसके साथ साथ हमारा रुपया जिस तरह से तगड़ा होता जा रहा है डे बाय डे आप देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पड़ा। आज मार्केट में 349 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें से 189 कंपनियों की कीमतों में इजाफा और 138 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। आज मार्केट में 7 अरब 18 करोड़ रुपए मालियत के 63 करोड़ 24 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ।